کا जो है वो क्लियर कर दिया। जरदारी साहब के अकाउंट्स जो हैं उनमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये तो 32 अकाउंट्स तो वो फेक अकाउंट्स हैं जिसमें डिक्लेयर्ड है 5,000 करोड़ के करीब रुपया। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज हैं वो जरदारी साहब क्लियर हो गए और इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट में एक आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ऑडियो लीक्स के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फवाद चौधरी पीटीआई के रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स के हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इमरान खान बरी-उज़्ज़िम्मा करार पाएंगे। अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कंपनी और ये सारे गए थे, इनकी भी मोहरें जो हैं वो उसके ऊपर लग गई और सेनेट में भी बहस ही नहीं हुई। तो ये कानून जो है इसके ऊपर आज ये गुफ्तगू हुई है, आज इसके ऊपर ये बहस हुई है, कल इसके ऊपर अगली बहस जो है वो जारी रहेगी और हम आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि ये जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है और इसकी कोई तुक नहीं बनती और ये कानून इंशाअल्लाह नैब का जो है वो सेट डिसाइड होगा। दो और मामलात के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। ये तो इस केस से मुताल्लिक था। कल मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो लंदन पहुंच गई हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बोंगी मारी कि इसके बाद पाकिस्तान में साइफर ही आना बंद हो जाएंगे। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि इनमें कोई भी बंदा इस लीडरशिप में ऐसा नहीं है जो किसी को वो दो लफ्ज बता ही दे बात करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साइफर क्या होता है। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसके अंदर एक साइफर डिपार्टमेंट है। हर जो हमारी एम्बेसी है उसके अंदर साइफर डिपार्टमेंट्स हैं। साइफर ये होता है कि हमारा एम्बेसडर जो है वो अपने मुल्क को एक टेलीग्राम भेजता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि कोडिफाइड होती है और वो कोडिफाइड जो सिस्टम है उसको हम साइफर कहते हैं। साइफर एक सिस्टम है, ये कोई खत या टेलीग्राम नहीं है, सिस्टम है। उसका जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को कैसे लिया जाए। अब मरियम नवाज शरीफ के नजदीक ये कहना अमेरिका का या किसी मुल्क का कि आपका वजीर आजम जो है वो बदलेगा तो हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे, नहीं बदलेगा तो ताल्लुकात हमारे नहीं होंगे, ये मरियम नवाज शरीफ और इस जैसे नून लीग के कई और जो लोग जो बात करते हैं उनके लिए नॉर्मल होगा, पाकिस्तानियों के लिए नॉर्मल नहीं है। ये कहना कि एक मुल्क हमें ये हुक्म करेगा कि ये वज़ीर आज़म होगा तो हमारे ताल्लुकात होंगे, ये वज़ीर आज़म नहीं होगा तो ताल्लुकात नहीं होंगे, अनएक्सेप्टेबल है। और मरियम नवाज को कोई बंदा मेरे ख्याल में जो तारक फातमी साहब 24/7 उनके साथ होते हैं उन्हीं से पूछ लें कि साइफर होता क्या है, ताकि आइंदा जब वो बात करें तो कोई अकल की बात और वो बात कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को इमरान खान के अकाउंट्स के लिए लिखा है। ये फैसला महफूज हो चुका था, वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत भी इससे मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन कानून नहीं जानता, क्योंकि अगर वो कानून जानते होते तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो शहादतें होती हैं, जो दस्तावेजात होती हैं, वो उस वक्त पेश की जाती हैं जब केस चल रहा होता है। जब फैसला महफूज हो जाता है आप उसमें नई एविडेंस शामिल नहीं करते और वकीलों को सुने बगैर आप शामिल नहीं करते। आज आपने इलेक्शन कमीशन को कहा, स्टेट बैंक को कहा है कि आपको भेजें और हम उसके बाद फैसला करेंगे। अब आपको ये केस खोलें दोबारा और दोबारा हमारे लॉयर्स जो हैं वो उसके ऊपर आर्ग्यू करें। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, इमरान खान के फैसला तो होना चाहिए, तोशा खाना का किसी का भी फैसला होना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग केस किधर गए हैं? हमने तो उनकी कभी बात ही नहीं सुनी आपसे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बाकी यूसुफ रजा गिलानी, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ के ऊपर जो तोशाखाना केस हैं वो किधर गए हैं? उनकी तो हमने कभी बात ही नहीं सुनी आपसे। तो मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक लॉन्ग आर्म बन गया है पीएमएलएन की और पीडीएम की, जिसकी वजह से सारे मुल्क का जो सिस्टम है वो बैठ गया है। अब इन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को अपना एक मातहत इदारा बनाया, अब उन्होंने नैब को एक बिल्कुल ही डमी इदारा बना दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में पैसे करप्शन वो हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से। तो ये सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे
पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैजाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे और आपको इंशाल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। और मैं इनको कहता हूं अब भी अपनी जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर कर लें, देर हो जाएगी वरना। फवाद चौधरी साहब, आर्मी चीफ ने आज बयान दिया है कि वो सियासत से फौज अलग हो चुकी है, तो आपको लगता है कि फौज वाकई सियासत से अलग हो चुकी है? और उन्होंने कहा है कि मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड भी हो जाएंगे दिया। आर्मी चीफ का बयान बड़ा जो इकोनॉमी के मुतल्लिक उन्होंने बात की है वो बड़ी साइब है और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि देखिए मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों की एक तो जिम्मेदारी है सियासी जमातों की कि वो आपस में बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाएं, और दूसरी एस्टैब्लिशमेंट ने भी फैसला करना है कि उन्होंने कितना हिस्सा लेना है सियासत में। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आ जाए फिर उसको बदल दें, फिर दूसरी आ जाए उसको बदल दें, फिर तीसरी आए और साथ हम कहें कि नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं हो सकता। तो ये मेरा ये ख्याल है कि चीफ साहब ने जो अपना एक टारगेट रखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले आपको सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना जो किरदार है उसको देखना है। सर, इमरान खान साहब को जो काफी एंकर्स की मुलाकात हुई उनसे वो कह रहे हैं कि किसी एक ये 5-6 नाम है इनमें से किसी एक जनरल से कोई इशू है, उनके हवाले से उनके खदशात भी हैं और तहफुज़ात भी हैं। तो आपको समझती है कि तमाम जो जनरल्स हैं वो काबिल हैं और चीफ आर्मी स्टाफ लगने की उनकी अहलियत है, या आप भी समझते हैं कि किसी एक के ऊपर जो है कोई इशू है आपका? देखिए बात यह है कि जो जर्नल्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में वो सारे जर्नल जो हैं वो एक प्रोसेस से आते हैं, उन तमाम का एहतराम है। हमें लगने वाले पे प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगाने वालों पे प्रॉब्लम है। लगाने वालों की लेजिटिमेसी नहीं है, ना उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, ना वो इलेक्टेड है और ना उनका कोई और नाम है। फवाद भाई, जब 2014 में आज़ादी मार्च आया तब तो बड़ों का हाथ भी था आपके सर के ऊपर, तब आप 20 से 25 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, अब तो उनका हाथ भी नहीं। तो लगता है कि 25 लाख कैसे इकट्ठे करेंगे? पाकिस्तान में हुआ यही है कि जब बड़ों का हाथ ना हो तब भी 20-25 इकट्ठे होते हैं। ऐसे ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि फैजाबाद से लोग लाहौर तक मिले, लोग ही लोग होंगे, जेलम होंगे या बरक्का मोटर भी होंगे? दोनों तरफ मोटरवे पे भी होंगे और इंशाल्लाह जेलम में भी होंगे, लग पता जाएगा। सेल्फी में नजर आएंगे तो 25 लाख। इंशाल्लाह।